तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आंग की टीम अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ गई होती है। जहां आगे बढ़ते हुए आंग अपने रेड कोर को टच करता है, जिसके बाद उसे नैनोविंग सूट में से अपने आप एक नाइफ डेवलप होकर उसके हाथ में आ जाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि 60 सालों में नैनोटेक में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। अगले सीन में ये चारों दो नो फिन डीमन को अपना टारगेट बनाते हैं और प्लान के हिसाब से वो उन डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जहां पर आगे बढ़ते हुए सेतुलो कहती है कि हमें ए रैंक के 3 और मिशन को कंप्लीट करना है, इसलिए ज़्यादा समय को मत गंवाना, जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा करो। और ये कहते ही स्नो सबसे पहले उन डीमंस के रास्तों को ब्लॉक करता है और उसके बाद वो डीमन एक जगह पर रुक जाते हैं। अब सेतुलियो ने एक प्लान बनाया होता है, जिसके हिसाब से आंग और तोमोई दोनों आगे आते हैं और वो दोनों अपने नाइफ से उन डीमंस के पैरों पर स्टैप करते हैं, जिससे वो डीमन जमीन पे गिर जाते हैं। और फिर दोबारा स्नो अपनी पावर की मदद से उन दोनों को पंच मार के हवा में उड़ा देता है। और फाइनल में हमारी टीम लीडर सेतुलियो अपनी नाइफ की मदद से उन्हें बहुत ज्यादा स्टैप करके बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करके उड़ा देती है। जिसके बाद तोमोई कहती है कि वाह, हमने मिशन पूरा कर लिया। और उसके साथ स्नो भी कहता है कि चलो फाइनली ये खत्म हुआ। इस मिशन में जब फॉग आते हैं तो ये मिशन और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। और तो और ये ए रैंक के जितने भी मिशन होते हैं इनको पूरा करने में कुछ ज़्यादा ही समय लगता है। अब यहाँ पर तोमोई को उस डीमन के अंदर से रेड कोर मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर टीम लीडर होने के नाते सेतुलियो उन सबको थैंक यू कहती है कि उनकी वजह से उसे 10 पॉइंट मिल गए होते हैं। और यहाँ पर आंग नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत तारीफ कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि वाह, इस सूट की मदद से तो हमने इस मिशन को बहुत जल्दी ही खत्म कर दिया। जिसके बाद तोमोई आंग को फिर बताती है कि अगर हम कोई भी मिशन को करते हैं तो उनके पॉइंट्स डायरेक्ट हमारे लीडर बोर्ड में सेट हो जाते हैं, जो सिटी के अंदर मौजूद है। अगर हम यहाँ पर कोई भी मिशन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जिसके बाद तोमोई आंग से मिशन की लिस्ट मांगती है और जब वो उस मिशन में देखती है जहां उसे पता चलता है कि नो फिंड के उन्हें 3 डीमंस को जिंदा पकड़ना होता है और उन्हें 10 नो फिंड के डीमन कोर को भी कलेक्ट करना होता है। जिसके बाद तोमोई थकान के मारे बैठकर कहती है कि हमें सिर्फ 3 कोर को कलेक्ट करने में शाम हो गई है और तो और अभी हमें 7 कोर को और कलेक्ट करना है, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जिसके बाद स्नो भी कहता है कि मुझे पता है ये हमारे लिए आसान नहीं होने वाला, लेकिन हमें ये करना हुआ क्योंकि और भी टीम पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। जिसके बाद सेतुलियो फिर से मोटिवेट करके सबको कहती है कि गाइज, हमें बाकियों से आगे निकलना है, इसलिए हमें मिशन को कंप्लीट करना होगा। हमें अभी ए रैंक के 2 और मिशन को कंप्लीट करना है, जिसके बाद हम लीडर बोर्ड में टॉप पर आ जाएंगे। अब सेतुलियो के भाषण सुन के स्नो और तोमोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग उसे वहाँ पर चीयर करने लगते हैं। जिसके बाद स्नो आंग से पूछता है कि आंग, तुम्हारा क्या कहना है। तो आंग भी वही चीज़ दोबारा कहता है कि बाकी टीम्स भी हमारी तरह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होगी पॉइंट्स को कमाने के लिए, तो क्यों ना हम उनसे पहले ये सारे पॉइंट कलेक्ट करके टॉप पर आ जाए। और ये कहते हुए फिर आंग अपने मन में सोचता है कि इनके साथ काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये लोग एकदम मेरी फैमिली की तरह हो गए हैं। जिसके बाद आंग फिर से जोश में आकर उन सबको मोटिवेट करता है और कहता है कि चलो रात होने से पहले हम सारे मिशन कंप्लीट करते हैं। जिसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर स्नो ने एक नो फिन डीमन का मुंह बांध रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों ने 3 जिंदा डीमन को पकड़ लिया होता है। जिसके बाद वहाँ पे सेतुलियो आंग से कहती है कि हमें ट्रैंक्विलाइजर का यूज़ करना चाहिए था, जिसे देखकर आंग कहता है कि ये क्या है। जिसके बाद वो आंग को फिर से समझाती है कि ट्रैंक्विलाइजर वेपन वो होता है जिससे हम बड़े आराम से किसी डीमन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और उन्हें बेहोश करके बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। जिसे देखकर फिर से आंग सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि अच्छा, तो इसे ट्रैंक्विलाइजर वेपन कहते हैं। जिसके बाद आंग मन ही मन में सोच रहा होता है कि 60 साल पहले हम तो सिर्फ डीमंस को पकड़ के उनका भरता बना के उन्हें जिंदा पकड़ते थे। जहां स्नो भी आके बताता है कि हाँ, ट्रैंक्विलाइजर वेपन का इस्तेमाल करने से हमें डीमंस के बारे में और ज़्यादा पता चला है, क्योंकि पहले लोग डीमंस को पकड़ने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ही मारते थे, जिसके बाद उन ब्रेन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता था और हमें उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता था। इसलिए हम इस ट्रैंक्विलाइजर की मदद से उन्हें बेहोश करके उनके दिमाग के अंदर जो जानकारी है उसे भी हासिल कर सकते हैं। अब ये सब सुनने के बाद तोमोई कहती है कि अब शाम हो गई है और रात होने वाली है, इसलिए हमें अब वापस सिटी में जाना चाहिए और अगर हम समय रहते सिटी के अंदर नहीं गए तो हमें पनिशमेंट भी मिलेगी। अब यहाँ घर का नाम सुनते ही आंग शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे तो याद ही नहीं है कि मेरा घर कहाँ है। जिसके बाद सेतुलियो कहती है कि अरे हाँ, मुझे भी घर जल्दी पहुँचना है, जल्द से जल्द हम इन तीनों को पकड़कर सिटी में ले जाते हैं जहाँ पर हमारे पॉइंट अपडेट हो जाएंगे। अब दोस्तों ये लोग आपस में यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से इनके बीच से एक बुलेट जाती है और वो बुलेट सीधा उन डीमंस के सर को फाड़ते हुए निकल जाती है और वो तीनों डीमंस वहाँ पर मर जाते हैं। अब ये देखकर सेतुलियो, आंग और वो सारे के सारे हैरान होते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। और तभी हम एक आवाज़ सुनते हैं जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि हमारे रहते हुए तुम इस मिशन को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। जिसके बाद तोमोई कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। जिसके बाद हम दोस्तों 4 लोगों को देखते हैं जो ओपोनेंट टीम होती है और वो इन लोगों के सीनियर्स होते हैं। अब उनको देखकर आंग उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो।
तो वो लोग बताते हैं कि हम तुम्हारे जियाओ टैंग लीडर के 8 टीमों में से एक टीम हैं और हमारी टीम का नाम है द ब्लैक गन। आसान शब्दों में कहूँ तो हम तुम्हारे सीनियर्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये मास्क वाला आदमी अपनी टीम की एक बंदी से पूछ रहा होता है कि इस बार कितने न्यू बैच के टीम हमारे स्क्वाड में आए हैं। तो वो लड़की बताती है कि इस बार 3 आए हैं। अब यहाँ पर हमारी आंख की टीम कह रही होती है कि ये लोग कितने बेकार हैं, इन लोगों ने हमारा मिशन को फेल कर दिया। अब दोस्तों ये ब्लैक गन की स्क्वाड का ये जो लीडर होता है, जो ये मास्क वाला होता है, ये आगे बढ़ते हुए कहता है तुम लोगों ने ए रैंक का मिशन करने का सोचा, वो भी अपने मन से। तुम लोगों ने हमसे परमिशन क्यों नहीं ली? ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने हमें सीरियसली नहीं लिया है ना? ये लोग यहाँ पर इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सीतो लियो भाई साहब उन डीमंस को मरा हुआ देखकर एकदम गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन डीमंस को पकड़ा था। इधर ये मास्क वाला बंदा उनसे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा लीडर कौन है और अभी तक तुम लोगों ने हमारे सामने सर क्यों नहीं झुकाया। अब वो बंदा ये इतना बोल ही रहा होता है कि सीतुलियो उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाती है और अचानक से उसको किक मारती है, लेकिन वो बंदा भी बहुत तेज होता है और वो उसके किक को बड़े आराम से ब्लॉक कर देता है। अब ये देखकर मास्क वाला बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आखिर तुम अपने सीनियर पर अटैक कैसे कर सकती हो। जिसके बाद सीतुलियो कहती है कि तुम अपने आप को सीनियर्स कहते हो, तुम में कोई सीनियर्स वाली बात ही नहीं है। और ये कहकर वो दोबारा उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर तोमोई और स्नो आकर उसे रोक लेते हैं और उसे शांत कराते हुए स्नो कहता है कि देखो हमें अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आखिर वो जैसे भी हैं लेकिन है तो वो हमारे सीनियर ही। यहाँ पे तोमोई भी सीतुलियो को शांत करवा रही होती है, लेकिन वो भी मन ही मन में कह रही होती है तुम लोगों ने खामा हमारे मिशन को फेल करा है, हमने बड़ी मुश्किल से उन तीनों डीमन को जिंदा पकड़ा था। जिसके बाद वो मास्क वाला बंदा कहता है कि खामा ये कॉम्पिटिशन है और इसमें बड़ी आसानी से हर चीज नहीं मिलती। अब यहाँ पर स्नो सीतुलियो को तो शांत करा ही रहा होता है और वो कहता है कि आंग यहाँ पर आकर सीतुलियो को शांत करवाओ। जिसके बाद तो भाई आंग अचानक से स्नो के पीछे से निकलता है और वो हवे में उड़ते हुए जाके उस मास्क वाले बंदे के मुंह पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे उस बंदे का मुंह तो टूटता ही है, उसके साथ उसका वो मास्क भी दूर जाके गिरता है। उस बंदे को किक मारते ही आंग वहाँ खड़ा होता है और कहता है तुम सीनियर्स कहलाने के लायक नहीं हो, हमने बड़ी मुश्किल से उन तीनों डीमंस को पकड़ा था और यहाँ पर तुम आकर हमारे मिशन को खराब किया है, तो इसके लिए तुम्हें पिटना तो पड़ेगा ही। अब आंग को ऐसा करके देख के स्नो और तोमोई तो हैरान हो जाते हैं और शॉक होते हैं, लेकिन सीतुलियो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो ऐसा ही चाहती थी। मुंह तोड़वाने के बाद वो मास्क वाला बंदा कहता है तुम लोग बड़े बदतमीज़ हो, तुम लोगों ने अपने सीनियर के साथ ऐसे बिहेव कैसे किया। और ये कहते ही वो बंदा अपनी टीम को बैटल के लिए तैयार होने के लिए कहता है, जिसके बाद उसकी टीम भी बैटल के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद सीतुलियो भी बैटल के लिए हाँ कर देती है और यहाँ पर ये दोनों टीम बैटल के लिए आगे बढ़ रही होती है। लेकिन जैसे ये दोनों टीम आपस में फाइट के लिए आगे बढ़ती है कि इन दोनों के बीच में हमारा लीडर आ जाता है और वो इन दोनों को किक मार के दूर फेंक देता है और वो इनको रोककर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, ये जो तुम कर रहे हो ये किसी वॉरियर की निशानी नहीं है। इसके बाद तो दोस्तों हमारा जियाओ टैंग जो कैप्टन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दोनों टीम को ही सुनाने लगता है और वो कहता है कि रात होने को है और तुम लोग अभी तक सिटी में नहीं गए, क्या तुम लोग को मरना है डीमन के हाथों। जिसके बाद तो भाई ये मास्क वाला जो बंदा रहता है, ये बंदा तो डायरेक्ट कैप्टन को चुगली करने लगता है और कहता है कि इन लोगों ने पहले हमको मारना स्टार्ट करा, इन लोगों को अपने सीनियर से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है और इन लोगों ने मुझे मारा। जैसे देखकर भाई सीतुलियो कहती है तुम सच में कैप्टन से हमारी कंप्लेंट कर रहे हो, क्या तुम बच्चे हो। अब यहाँ पर ये इतना बोली रही होती है कि हमारी तोमोई जो फोटोग्राफर रहती है वो कहती है कि कैप्टन हम लोगों ने यहाँ पर 3 जिंदा डीमंस को पकड़ा था, लेकिन इन लोगों ने उन तीनों डीमंस को गोली से मार दिया और हमारे मिशन को फेल कर दिया। मेरे पास तो फोटो भी है, क्या मैं आपको दिखाऊं। जिसे देखकर तो भाई स्नो भी हैरान होता है कि फोटो तुमने कब खींची। अब यहाँ पर यह सुनकर कैप्टन कहता है तुम लोगों ने जिंदा डीमंस पकड़ा था, वो ए रैंक वाला मिशन, क्या वो तुम लोग कर रहे थे। इसके बाद सीतुलियो कहती है कि यस सर, हम लोगों ने 3 डीमंस को अलाइव पकड़ लिया था, लेकिन इन लोगों ने उन तीनों डीमंस को मार दिया और हमारे मिशन को फेल कर दिया। अब ये सुनकर कैप्टन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और वो उन सबको बताता है कि ये कंपटीशन है। मैं मानता हूँ कि कंपटीशन में लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जलते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता, एक सच्चा वॉरियर कभी ऐसी हरकतें नहीं करता। और ये कहते हुए वो उन ब्लैक गन के डीमन के लीडर को कहता है माना कि तुम लोग सीनियर हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें जूनियर से भी बेकार है, तुम लोगों को इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। अब यहाँ पर ये मास्क वाला बंदा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो याओ टैंग की बातें मानकर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो आंग से उसका नाम पूछता है, तो आंग उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम आंग है। जिसे सुनकर वो बंदा हंसने लगता है और अपनी टीम को बताता है कि ये देखो इसने ग्रेट वॉरियर के ऊपर अपना नाम रखा है। अब जाते जाते वो बंदा आंग को कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बड़े आराम से ये पॉइंट्स ले जाने नहीं दूंगा। इस महीने के आखिरी में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम लोगों की टीम लीडर बोर्ड के बॉटम में होगी। और तो और ये जो तुमने मेरे गाल पे इतनी जोर से किक मारी है ना, इसका जवाब भी मैं तुम्हें बहुत जल्दी दूंगा। अब इतनी धमकी देने के बाद वो बंदा मास्क पहनकर वहाँ से चला जाता है। इसको देखकर याओ टैंग मन ही मन में सोचने लगता है कि ब्लैक गन जो स्क्वाड है वो मेरी 9 टीम में सबसे टॉप पर टीम है, वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है और तो और
उस टीम का जो लीडर है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, क्योंकि उसने फायर आर्म्स में एक्सेल्स कर रखा है। अब ये कहकर यहाँ पर अपना याओटंग कैप्टन उन सबको वापस सिटी में जाने को कह देता है, जिसके बाद सितुलियो कहती है चलो ठीक है, जो भी हुआ उसे भूलते हैं और वापस सिटी में चलते हैं। और वो वापस सिटी की ओर जाते हुए आंग को कहती है कि तुम्हारी वो किक बड़ी कमाल की थी, मुझे पसंद आई, जिसे सुन के आंग भी थोड़ा खुश हो जाता है। अब यहाँ पर जाते हुए स्नो आंग से पूछता है कि आंग चलो तुम मेरे घर डिनर करने चलोगे, जिसके बाद आंग कहता है कि नहीं, मेरे पास आज रात में कुछ और करने का प्लान है। तो स्नो उससे पूछता है कि कैसा प्लान, क्या तुम कुछ सीक्रेटली करने वाले हो, जिसके बाद आंग कहता है कि यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे दोस्तों यहाँ पर आंग का जो प्लान होता है वो ये होता है कि वो रात में 3 डीमंस को जिंदा पकड़ेगा, वो भी अकेले। और आंग के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आपको ये दोनों चैप्टर्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। World that is red. Now what's the word, Captain?